Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of class 6th संस्कृत वर्णमाला। आज हम लोग संस्कृत में द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसे संस्कृत वर्णमाला से नाम से है। ये आपका काफ़ी कुछ हिंदी लैंग्वेज में भी था वर्णमाला एक पाठ, उसी की तरह है। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदी में 3 होते हैं, ऐसे संस्कृत में भी 3 होते हैं। स्वर, व्यंजन एंड अयोगवाह और अयोगवाह। स्वर, वॉवेल। स्वर वे वर्ण कहलाते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। संस्कृत में देखिए 13 स्वर बताएं। आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ल, ए, ओ और ओ। ठीक है, इसमें कौन कौन सा बढ़ गया आपका? देखिए रा में डबल बार रा लग गया है और ला, तो आपके 11 थे, इसमें संस्कृत में 13 हो गए। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसा कि आपका हिंदी लैंग्वेज में भी है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता उसे शुद्ध व्यंजन कहते हैं। जैसे क, इसमें क में आ है, क शुद्ध व्यंजन है। जिसके नीचे हलंत लिखा है वो शुद्ध व्यंजन है। व्यंजन 33 है, देख लीजिए का खा गा गा से लेके श स ह तक आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सब आपके 33 व्यंजन हैं। ये देखिए 6, ये 5 की एक लाइन है, 6 पंजे 30 और 3 ये 33, का से लेके श स ह तक। आयोगवाह, आयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। व्यंजनों में स्वर जोड़ना, व्यंजनों में स्वर जोड़ते हैं। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिल जाते हैं तो उन्हें मात्रा के रूप में लिखा जाता है। जैसे क, ये शुद्ध रूप है, इसमें जब आ जुड़ गया तो ऐसे लिखेंगे। इसी तरह का, इसी तरह की में छोटी मिल गई तो की में बड़ी मिल गई कु, ठीक है। इसी तरह आपका दिया हुआ है क्र, ठीक है, ये भी क्रा है। कै, कै, को, ठीक है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजन परस्पर जुड़ जाते हैं तब वह संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे का और शा जुड़ गया तो क्ष, जा और या के जोड़ से ज्ञा, प और र के जोड़ से प्र, दा और वा के जोड़ से द्व, त र त्र, श र श, कार क्र, ठीक है। हलंत, संस्कृत में व्यंजन को हल भी कहते हैं। संस्कृत में व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला होता तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। इस तिरछी रेखा युक्त वर्ण को हलंत वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग। अब ये देखिए स्वर, ये सब आपके प्रश्नों की आपको जरूरत नहीं है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित वर्णों में स्वर और व्यंजन को पृथक करके लिख दीजिए। तो आप इसको पृथक कर लीजिएगा। स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, आपको पता ही है। मैं स्वर के मैं गोला लगा दे रही हूँ, ये सब स्वर हैं। जो स्वर नहीं है वो व्यंजन है, ठीक है ना। व्यंजनों के सामने जोड़कर लिखिए। देखिए का में ऊ जुड़ गया तो कु हो गया, या में ओ जुड़ गया य हो गया, धा में ई जुड़ गया धी हो गया, ठीक है। माँ में आ जुड़ गया माँ हो गया, ता में ओ जुड़ गया तो, फा में फे, ठीक है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन कौन से वर्ण हलंत हैं? हलंत वाले वर्ण कौन से हैं? ये देखिए सब
किया हुआ है। अब आप ऐसा करिए, इसको बुक में ही कर लीजिए। और इसमें स्वर व्यंजन, स्वर कितने होते हैं आपको पता ही है, उसमें 11, इसमें 13। व्यंजन कितने होते हैं ये भी आपको, ये सब आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। व्यंजन और स्वर में क्या अंतर है? स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, व्यंजनों को उच्चारण या लिखने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। हलंत किसे कहते हैं? हलंत तो आपको अभी ये बुक में है ही है पीछे की। हलंत किसे कहते हैं? जो अक्षर के नीचे चिन्ह लगा दिया जाता है उसे हलंत कहते हैं। तो ठीक है, आपका पार्ट नंबर 2 भी आज खत्म हो गया। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।